आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, ये तो सभी मेहमानों से चर्चा करने के बाद तो क्लियर है कि भैया समस्याएं तो दोनों तरफ है। सवाल ये है कि समस्या ज्यादा किस तरफ है? नहीं, हमारे ख्याल से अगर दोनों तरफ गठबंधन है तो समस्या भी लगभग दोनों तरफ एक जैसी ही दिखाई पड़ रही है। समस्या क्या होगी? बेसिक समस्या इसी बात को लेकर होगी कि भाई किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, और चुनाव के बाद अगर जीतते हैं तो कैबिनेट में किसको कितनी संख्या मिलेगी। कैबिनेट की बात तो छोड़ दिए, मुख्यमंत्री की बात छोड़ दी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच में इस बात को लेकर होड़ होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोएलिशन पॉलिटिक्स में होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे। अब उसमें जिसकी नेगोशिएटिंग पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करेगा, उतनी सीटें लेकर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है कि कहीं किसी गठबंधन में कोई टूट होती हुई दिखाई पड़ रही। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तीनों लेफ्ट पार्टीज ये आज की तारीख में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर अपने को पेश कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, और साथ ही साथ हम और दूसरे साथी हैं। इतना गठबंधन एक तरफ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़े, लेकिन जो सुर एलजेपी की तरफ से आ रहा है, मुझे लगता है कि वो सुर एक बार फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव की आहट की तरफ दिखाई पड़ रहा। वो कहीं उन्होंने इस तरीके का भी संकेत दिया है कि वो सारी के सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश करना चाहते हैं, ऐसा भी उन्होंने संकेत देने की कोशिश की है। अगर ये 2020 की स्क्रिप्ट 2025 में अगर दोहराई जाएगी तो ये यकीनन जनता दल यूनाइटेड के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि 2020 में अगर किसी एक दल ने सबसे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड का नुकसान किया, उसका नाम था एलजेपी। और उन दिनों चिराग पासवान के बारे में कहा जाता था कि वो गठबंधन के साथी तो नहीं है, लेकिन दरअसल वो नरेंद्र मोदी के हनुमान की तरीके से उन्होंने काम किया, और उसका नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था। मुझे लगता है कि एलजेपी को कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को साधना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान फिर होगा। ठीक है। और यहाँ पर संजय जी, अगर मैं जमीनी हकीकत दोनों ही गठबंधनों की मजबूती को आंकड़ों के जरिए आपसे समझना चाहूं तो इस पर एज पर कौन दिख रहा है, कौन सा गठबंधन? किस आंकड़ों के जरिए आप कह रहे हैं? इलेक्टोरल स्ट्रेंथ इसकी बात हो रही है या किसी दूसरे आंकड़ों का जिक्र कर रही है? बिल्कुल, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ आप कह लीजिए, और जिस तरह से जो एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश के लिए पार्टियों का जिस तरह से मिलान किया जा रहा है, एकजुटता जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, अगर उस लिहाज से मैं समझना चाहूँ। हाँ, दो पैमाने हैं। अगर लोकसभा के नजरिए से देखेंगे तो साफ है कि एनडीए गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन पर हावी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी 2024 में भी और 2019 में भी। लेकिन चुनाव तो लोकसभा का हो नहीं रहा है, चुनाव होने वाला है विधानसभा का। और अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो मत प्रतिशत देख लें, सीटों का अंतर देख लें, तो लगभग दोनों गठबंधन एकदम कांटे का मुकाबला था। मत प्रतिशत में भी 1-8% का डिफरेंस था और सीटों में भी बहुत कम अंतर था। उस नजरिए से देखें तो किसी भी नजरिए से देखें, मत प्रतिशत सीटों के नजरिए से कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ पार्टीज भी देखें कि दोनों खेमे में कितनी पार्टियां हैं, उसमें भी आपको यह दिखाई पड़ेगा कि दोनों गठबंधन जो है एक जैसे मुकाबले में है। यह जरूर है कि इंडिया गठबंधन जो है इसमें एक पार्टी ज्यादा बड़ी और जो दूसरा पार्टनर है, नंबर 2 पार्टनर है, वो थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है, वो कांग्रेस। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पे नंबर 1 गठबंधन पार्टी का नंबर 1 गठबंधन कौन है, शायद इसके लिए अभी भी सेटल नहीं हुआ है। पिछले चुनाव के हिसाब से तो ठीक है, बीजेपी बड़ा गठबंधन है, लोकसभा के नतीजों से भी बीजेपी बड़ा गठबंधन है, लेकिन शायद अभी भी जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके लीडर इस बात को पचा नहीं पाएंगे कि भाई असेंबली इलेक्शन में भी बड़ा भाई बीजेपी ही है, क्योंकि दोनों की हैसियत काफी बड़ी है। तो कुल मिला के अगर समराइज में ये करूं, इस वक्त तो यही लगता है दोनों गठबंधन के बीच में कांटे का मुकाबला होने वाला है इन चुनाव में। तो कांटे का ये मुकाबला होने वाला है। हालांकि तस्वीर जो है 2020 से बहुत अलग कंचना यादव दिख नहीं रही है, लेकिन यहां पर क्योंकि देखिए स्थिति अगर दोनों ही गठबंधनों की देखें तो दोनों ही गठबंधन विस्तार वहां पर दोनों ही गठबंधनों का देखने को मिला है। अब इस